अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सामा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रो टीचिंग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। माइक्रो टीचिंग का आज हम मीनिंग, कॉन्सेप्ट और माइक्रो टीचिंग को समझेंगे। तो चलिए माइक्रो टीचिंग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग कहाँ से आया, किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। तो डॉक्टर डेविड डब्ल्यू एलन and his co-worker involved microteaching in 1963 at Stanford University, USA। सबसे पहले डब्ल्यू एलन, इन्हें डब्ल्यू एलन कहते हैं। डब्ल्यू एलन ने अपने को वर्कर्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, जो कि 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है वहाँ पर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एलन, अब जो डब्ल्यू एलन है वो माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन बताते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग इन काउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। स्केल डाउन टीचिंग का यहाँ पे मतलब होता है कि साइज़ को छोटा करना, रिड्यूस करना। जैसे कॉमनली अगर हम टाइमिंग की बात करें लेक्चर की, तो ये 30 या 45 मिनट्स का होता है, लेकिन यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में 5 से 7 मिनट दिए जाते हैं। फिर अगर बच्चों की तादाद के बारे में बात करें तो बच्चों की जो क्वांटिटी होती है वो भी 5 से 7 होती है माइक्रो टीचिंग में। इसे इसलिए रिड्यूस किया जाता है टाइमिंग को, क्लासेस को, इसलिए यहाँ पर इसे स्केल डाउन टीचिंग कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले, माइक्रो टीचिंग इन इंडिया। अब माइक्रो टीचिंग इंडिया में किसने लाया, किसने दिया, इसे हम देखेंगे। डब्ल्यू तिवारी वॉज द फर्स्ट टू टेक अप दिस वर्क इन 1967 एट द गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट एट इलाहाबाद। जो मतलब इस पे काम करने वाले जो पहले शख्स थे वो थे डी तिवारी। इन्होंने 1967 में गवर्नमेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म इसका CPI भी है, और तो इसे सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट जो कि इलाहाबाद में है, इन्होंने ये दिया। द माइक्रो टीचिंग रिसर्च वॉज कंडक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन। ये जो माइक्रो टीचिंग है ये अलग अलग नेशन यानी अलग अलग जगह पर कंडक्ट की जाती है। ये मोस्ट ऑफ द रिसर्चर सजेस्टेड दैट इट इज़ गुड practicing technique for student teachers and reduce the complexity of the teaching। माइक्रो टीचिंग जो टीचर बन रहे हैं, जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत अच्छा मेथड साबित होता है। जो टीचिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो नए सीखने वालों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे वो आसान करती है। द फर्स्ट बुक ऑन माइक्रो टीचिंग इन इंडिया वॉज रिटन बाय NL Dosas under the caption Modification of Teacher Behavior Through Micro Teaching। पहली बुक लिखने वाले जो इंडियन राइटर है वो है NL दोसाज। इन्होंने इनका कैप्शन था मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर थ्रू माइक्रो टीचिंग, यानी माइक्रो टीचिंग के ज़रिए जो टीचर का बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई होता है, यानी उसमें तब्दीली आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव्स माइक्रो टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो उसका पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टू इनेबल टीचर ट्रेन टू मास्टर नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग का ये मकसद है कि जो टीचर ट्रेनी होते हैं, जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, उन्हें अलग अलग टीचिंग स्किल में महारत हासिल करवाना या मास्टरी हासिल करवाना। अगला है टू इनेबल टीचर ट्रेनी टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। टीचर ट्रेनी जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना, जो अपनी टीचिंग है उनमें कॉन्फिडेंस लाना, ये माइक्रो टीचिंग का मकसद है। टू इनेबल टीचर ट्रेनिंग टू लर्न एंड एसिमिलेट न्यू टीचिंग स्किल अंडर कंट्रोल कंडीशन। जो टीचर ट्रेनिंग को नई सिचुएशन में एक नए नॉलेज या जो नए तरीके हैं टीचिंग के वो सिखाना, इसका मकसद है। अगला है इट इनेबल टीचर ट्रेनिंग टू लर्न एंड अप्लाई प्रैक्टिकली। जो टीचिंग होती है उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना। अप्लाई करने से जो भी मतलब इसे कहेंगे हम, जो भी उनकी कमियां खामियां होंगी वो पता चलेंगी, और फिर वो प्रैक्टिकली करने पर उन्हें पता चलेगा कि वो किस हद तक इसे सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये हुए माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है स्टेप्स है माइक्रो टीचिंग के। पहला स्टेप है कि इसे
जो भी हम स्किल पढ़ा रहे हैं, स्किल डिफाइनिंग इससे कहा गया है। जो भी हम स्किल मतलब पढ़ाने वाले या बताने वाले टीचर ट्रेनिंग को, तो उन्हें सबसे पहले उस स्किल के बारे में बताना, एक्सप्लेन करना, उसका मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में बात करें, तो पहले इंट्रोडक्शन स्किल क्या है, वो कैसी होती है, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन क्या है, ये वो समझाना, यानी उसे डिफाइन करना। उसके बाद है डेमोस्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट, यानी जो स्किल डिफाइन करने के बाद उसका डेमो देना। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जब तक कि उसका डेमो ना दिया जाए कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एक्सपर्ट के ज़रिए इसका डेमो देना। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान। फिर जब हम जो एक्सपर्ट है वो डेमो देता है, डेमो देने के बाद फिर जो टीचर ट्रेनी होते हैं उन्हें लेसन माइक्रो लेसन तैयार करने के लिए कहा जाता है। फिर टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स। जब लेसन तैयार हो जाता है तो जो टीचर ट्रेनी होते हैं उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं और उसमें वो टीचिंग करते हैं उनके। फिर उसके बाद जो सुपर डिस्कशन, स्टेप नंबर 5 है डिस्कशन। डिस्कशन जब जो टीचर ट्रेनी होते हैं उनकी टीचिंग करने के बाद इस पर डिस्कशन होता है कि क्या अच्छा मतलब क्या अच्छाई है इसमें, क्या खामियां क्या कमियां रह गई है, उस बारे में इसमें डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद जो सुपरवाइज़र होता है वो मतलब जो डिस्कशन होता है फीडबैक मिलने के बाद फिर उनको रिप्लानिंग की जाती है। रिप्लानिंग में जो भी कमियां रह गई है पहले उसे फिर उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद अगली स्टेप है री टीचिंग। फिर से टीचिंग की जाती है, जो पहले गलती की गई है उससे दोहराते ना हुए उसे सही किया जाता है और फिर री टीचिंग की जाती है। री टीचिंग करने के बाद फिर उनका री इवॉल्वेशन यानी फीडबैक उन्हें दिया जाता है, री फीडबैक उनको दी जाती है। ये है माइक्रो टीचिंग की स्टेप्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला है माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है, इसकी सबसे पहले माइक्रो टीचिंग साइकिल में प्लान होता है कि हमें क्या पढ़ाना है। फिर उसके बाद पढ़ा जो भी प्लानिंग होती है पढ़ाने की उसको डिसाइड होने के बाद फिर टीचिंग की जाती है। टीचिंग ये 6 मिनट की होती है। उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक देने के बाद फिर रिप्लानिंग होती है, यानी कि जो भी कमियां खामियां रह गई होंगी उसे रिप्लेस करते हुए फिर से प्लान बनाया जाता है। फिर रीटीच होती है और फिर री फीडबैक होता है। इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग साइकिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मतलब इसी को एक्सप्लेन किया गया है। प्लानिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। द ट्रेनी टीचर प्लान्स अ शॉर्ट लेसन थ्रू विच द कुड प्रैक्टिस द स्किल। ट्रेनी टीचर सिलेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक एंड प्रैक्टिस। जैसे मैंने बताया कि जो टीचर ट्रेनी होती है वो कोई एक छोटा लेसन को चूज़ करते हैं, फिर उसको प्लान बनाते हैं उसके मुताबिक और टॉपिक को पर्टिकुलर मतलब जैसा जिस तरह से जो तरीक़ों से पढ़ाना है वो सिलेक्ट करने के बाद फिर उस टॉपिक पर प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद टीचिंग, after preparing lesson trainee teacher need to teach, they teach in front of other trainee. These lesson plan are observed by supervisor and pupil teacher. जब देखो जैसे आपको पता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनमें ही टीचिंग की जाती है, तो जो टीचिंग करने वाले टीचर ट्रेनी टीचर होते हैं जब वो टीचिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करने वाले सुपरवाइज़र होते हैं और उन्हीं के ग्रुप के पीपल टीचर होते हैं। अगला जो है फीडबैक, वंस द टीचर टीचेस इट्स टाइम फॉर फीडबैक ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लेसन। द सुपरवाइजर गिव्स फीडबैक टू द टीचर ट्रेनी। द सुपरवाइजर reinforces the instances of effective use of skill and draw attention of trainee where need correction. फीडबैक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो सुपरवाइज़र होते हैं वो टीचर ट्रेनिंग का लेसन ऑब्जर्व करते हैं, उसमें जो भी गलतियाँ होती है वो उससे करेक्ट करते हैं, उसे डायरेक्शन देते हैं और जो भी उनकी अच्छी बातें होती है वो भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खामियां ही बताते हैं, जो अच्छी बातें होती है वो भी उसकी तरफ भी अटेंशन यानी कि उसकी तरफ भी मुतवज्जा करते हैं और फिर जो भी खामियां रहती है उसे करेक्ट करने की हिदायत देते हैं।
फिर उसके बाद क्या होता है, सुपरवाइज़र के फीडबैक देने के बाद रिप्लानिंग होती है। रिप्लानिंग आफ्टर टेकिंग फीडबैक टीचर रिप्लान्स ऑफ द लेसन इन ऑर्डर टू यूज़ द स्किल्स इन मोर इफेक्टिव मैनर इन सेकेंड ट्रायल। जैसा कि मैंने कहा, जो सुपरवाइज़र होते हैं वो फीडबैक देते हैं। फीडबैक देने के बाद जो टीचर ट्रेनी होते हैं वो फिर से रिप्लान करते हैं और जो भी उनकी गलतियाँ होती हैं उन्हें दूर करके वो फिर से इफ़ेक्टिव टीचिंग करने की कोशिश करते हैं। अगला है रीटीच। This involves teaching to same group of pupils. The teacher teaches the class with renewed courage and confidence to perform better than previous attempt. टीचिंग करने जो टीचर ट्रेनी होते हैं वो फिर से उसी टॉपिक को टीच करते हैं और पढ़ाते हैं और वो पहले की बनिस्बत दूसरी बार अच्छा कॉन्फिडेंस दे और अच्छे परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फीडबैक। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। जो फीडबैक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताया गया है माइक्रो टीचिंग में, क्योंकि ये जो टीचर ट्रेनी होते हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने में, उसे मॉडिफाई करने में, डेवलप करने में एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही अहमियत का कंपोनेंट साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द ड्यूरेशन ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग एज रिकमेंडेड बाय NCERT इन 36 मिनट एज फॉलोज। अब जो 36 मिनट्स का जो माइक्रो टीचिंग का बताया गया है वो इस तरह से है कि टीचिंग सेशन है वो 6 मिनट का होता है, यानी कि जो टीचर टीचिंग करते हैं, जो लेसन लेते हैं वो 6 मिनट्स का होता है। फिर उनको फीडबैक सेशन होता है, फीडबैक सेशन भी 6 मिनट का होता है। यहाँ पे उनकी टीचिंग के बारे में डिस्कशन किया जाता है जैसा कि हमने पहले बात की है। फिर उसके बाद रिप्लान होता है। रिप्लान ये है 12 मिनट का होता है, इसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है। रिप्लान 12 मिनट का होता है। रिप्लान होने के बाद फिर रिटीच सेशन होता है, रिटीच फिर से की जाती है जो कि 6 मिनट का होता है। फिर फीडबैक दिया जाता है जो कि 6 मिनट का ये भी होता है। इस तरह से ये 36 मिनट का एक साइकिल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग स्किल्स। अब माइक्रो टीचिंग की बहुत सी स्किल्स होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ब्लैक बोर्ड स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। ऐसे तो बहुत सी स्किल्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो स्किल्स है वही बताए। इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस आने वाली है वो उसमें मैं हर स्किल को सेपरेटली डिस्क्राइब करूँगी, उसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, और डेमो भी उसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंक्लूजन। जो कंक्लूजन होता है कि माइक्रो टीचिंग से क्या कंक्लूजन निकलता है, कि उससे फ़ायदा क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग हेल्प्स अ टीचर ट्रेनी टू इम्प्रूव हिज ओन टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो होती है वो जो न्यू टीचर ट्रेनिंग होते हैं उनकी टीचिंग में, उनकी जो खुद की टीचिंग होती है उसे इम्प्रूव करने में मदद करती है। माइक्रो टीचिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डेवलपिंग द क्वेश्चनिंग टेक्निक ऑफ प्रोस्पेक्टिव टीचर्स। टीचर ट्रेनी पीपल टीचर जो होते हैं उनमें जो क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है उसे डेवलप करने में बहुत ही ये भी मददगार साबित होती है। इट्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्किल दैट हेल्प्स टीचर्स ट्रेनी टू प्रैक्टिस एंड रिफाइन देयर टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग जो है वो जो अलग अलग स्किल्स होती है उसे इम्प्रूव करने और उसे प्रैक्टिस के ज़रिए उसे इम्प्रूव किया जाता है, जिससे उसमें मास्टरी हासिल की जा सकती है। और ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है माइक्रो टीचिंग हर स्किल पर मास्टरी हासिल करने के लिए। तो ये थी माइक्रो टीचिंग की कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशंस, उसका ओरिजिन और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उस अलग अलग चीज़ों के बारे में आज हमने बात की है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्किल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।